हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये वर्कशीट है क्लास 12 से संबंधित केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन और उसका पार्ट 4 है और ये 21/9 को आई है। इसमें 5 सवाल हैं, पाँचों को 1 बाय 1 एक एक देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, उसको भूलना नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला सवाल है वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो पहला सवाल जो वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ये वाष्प है। ये यहाँ द्रव भरा हुआ है, इसकी सतह पर जो प्रेशर है उसको वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं। तो वाष्प दाब अवनमन कहते हैं वाष्प दाब में कमी को, वाष्प दाब में होने वाली किसी भी कारण से कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड सवाल की ओर और तीसरा सवाल है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम लिखिए। यानी विलायक तो वाष्पशील है ही और विलेय भी वाष्पशील है, यानी दोनों वाष्पशील हैं तब। तो राउल का नियम क्या है? राउल का नियम ये कहता है कि वाष्पशील अवयवों युक्त विलयन में, वाष्पशील अवयवों यानी विलेय और विलायक युक्त विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यानी घटक का वाष्प दाब, घटक का आंशिक वाष्प दाब घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है। यह है राउल का नियम वाष्पशील विलेय के लिए, घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है। वाष्पशील अवयवों युक्त विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है। मान लीजिए घटक 1 है, उसका आंशिक वाष्प दाब है P1 और घटक 2 का आंशिक दाब है P2। घटक 1 की मोल अंश है X1, घटक 2 की मोल अंश है X2। तो P1 समानुपाती X1, P2 समानुपाती X2। यह है राउले का नियम। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड सवाल की ओर। अवाष्पशील विलेय है युक्त विलयन के राउल का नियम क्या है। तो अवाष्पशील विलेय है, इसका मतलब विलेय वाष्पशील नहीं है, तो इसमें राउले का नियम हो जाएगा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब वाष्पशील अवयव, वाष्पशील अवयव के मोल अंश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? वाष्पशील अवयव जो है उसकी मोल अंश पर निर्भर करेगा। मान लीजिए पहला घटक वाष्पशील है, उसका आंशिक वाष्प दाब है P1, उसकी मोल अंश है X1। तो विलयन का वाष्प दाब भी क्या होगा? P1 समानुपाती X1 और P1 बराबर हो जाएगा P1 0 X1। क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरा घटक जो है वो यानी 2 जो घटक है वो अवाष्पशील है। तो विलयन का वाष्प दाब केवल एक घटक के आंशिक वाष्प दाब के कारण ही होगा और उस वाष्पशील अवयव की मोल अंश के समानुपाती होगा। यह है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब और राउल का नियम। फिर नेक्स्ट है 5वां सवाल है डाल्टन का आंशिक दाब का
नियम लिखना है। ये 11th क्लास का टॉपिक है, वैसे यहाँ इसको नहीं देना चाहिए था, फिर भी किसी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित सभी वाष्पशील घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। क्या हो जाएगा नियम? किसी विलयन का कुल वाष्प दाब वाष्पशील अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी ये तो हो गया कुल वाष्प दाब, ये घटक 1, घटक 2 और घटक 3 और आगे भी कंटिन्यू 4, 5 जो भी है, जितने भी घटक, उन सब घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यह है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। अब देखो अपने ये अगला पार्ट है 4 के बाद में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन पार्ट 5 और 6। ये आया 23/9 को। इसको भी यहाँ देख लेते हैं। 5 सवाल हैं इसके अंदर, पाँचों को 1 बाय 1 एक एक देख लेते हैं। पहला सवाल है NaCl जल में आसानी से घुल जाता है जबकि CCl4 नहीं घुलता। तो आपको पता है ये घुलने वाला जो प्रक्रिया है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है? वो समान समान को घोलता है सिद्धांत पर काम करती है। तो NaCl ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है। NaCl ध्रुवीय प्रकृति का होता है और CCl4 अध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय NaCl ध्रुवीय जल में घुल जाएगा और अध्रुवीय CCl4 ध्रुवीय जल में नहीं घुलता है। ये कारण हो जाएगा समान समान को घोलता है सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। Na+ और Cl- होता है, जल में भी प्लस और माइनस होते हैं, इसलिए ये घुल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का प्रभाव ये है कि यदि प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है, एक तो है डेल्टा H इज लेस देन 0 यानी डेल्टा H नेगेटिव। यदि ठोस का द्रव में घुलने का प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है, प्रक्रम कैसा है? ऊष्मा क्षेपी है, तो विलेयता घटती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रमों की ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? घटती है। और यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है, डेल्टा H 0 से ज़्यादा है यानी डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, और प्रक्रम ऊष्मा शोषी है, तो ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो विलेयता ताप बढ़ाने पर घटेगी, और ऊष्माशोषी प्रक्रम है तो ताप बढ़ाने पर द्रवों में ठोसों की विलेयता बढ़ती है। क्लियर। नेक्स्ट है अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। वैसे ये पुराना सिलेबस का टॉपिक आ गया, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अवशोषित गैस की मात्रा, अवशोषित गैस की मात्रा क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक कहलाती है। लेकिन ये पुराने सिलेबस में था, नए वाले NCERT सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, NH3 जल में घुलनशील होता है, क्यों? तो NH3 ये भी ध्रुवीय है, NH3 भी ध्रुवीय है और H2O भी ध्रुवीय है, तो यहाँ भी समान समान को घोलता है सिद्धांत काम करेगा। NH3 और H2O दोनों मिलकर आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर लेंगे और ये आपस में घुल जाएंगे। ये भी ध्रुवीय प्रकृति का, H2O भी ध्रुवीय, यानी ध्रुवीय ध्रुवीय को घोल लेता है। क्लियर। नेक्स्ट है O2 रक्त में घुलनशील होता है, क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आबंध बना लेती है, हीमोग्लोबिन के साथ आबंध निर्मित कर लेती है, इसलिए ऑक्सीजन रक्त में घुलनशील होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक संकुल का निर्माण कर लेती है। क्लियर। इसलिए O2 रक्त में घुलनशील होती है।